हेलो स्टूडेंट। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को आपको बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करके दिखाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको मानना है कि माना आफताब की जो वर्तमान आयु है यानी कि जो प्रेजेंट टाइम पे उसकी आयु है वो x वर्ष है और उसकी पुत्री की आयु को हमने मान लिया y वर्ष। अब हमारे पास ये दो चर संख्याएं आ गई हैं। अब उसने पहली कंडीशन जो दी है उसमें कहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या होगी, आपकी आयु में से हमने 7 वर्ष घटा दिए और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी हमारी y-7 हो जाएगी। अब जो प्रश्न अनुसार उसने कहा है वो कह रहा है कि उस 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो हमें दिया है एक तो x-7 ये तो है आफताब की आयु और y-7 ये है पुत्री की आयु। अब ये 7 गुना पहले से ही है। अब हमें इसको जो है बराबर बनाना है, क्योंकि जो समीकरण होती हैं वे कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो जब ये 7 गुना है तो हम इसको भी क्या करेंगे, 7 गुना कर देंगे, तब ये हमारे पास बराबर इक्वेशन हो जाएगी। क्योंकि आफताब की आयु वो 7 गुना है तो पुत्री की भी आयु हमने क्या कर दी, 7 गुना कर दी। अब हम इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा। x-7 बराबर 7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y हो जाएगा और 7 की 7 में करेंगे तो 7-7-49 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, 7y को इस तरफ लाना है, तो x माइनस का हो जाएगा 7y बराबर माइनस का 49 इधर ही रहेगा, ये माइनस का 7 जब इस तरफ आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। दूसरा x-7y और जब 49 माइनस का है 7 प्लस का है तो हमारे पास बचेगा 42, वो भी माइनस का। ये समीकरण फर्स्ट। अब जो दूसरी स्थिति दी है वो दी है आपको कि 3 वर्ष पश्चात क्या है। 3 वर्ष पश्चात कहा है, हमने मान लिया कि माना आफताब की आयु कितनी हो जाएगी हमारी x+3 वर्ष और पुत्री की आयु हो जाएगी हमारी y+3 वर्ष। जो प्रश्न अनुसार प्रश्न में जो कहा गया है उसने कहा है कि 3 वर्ष पश्चात मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। तो इसमें देखिए ये था x+3 आफताब की आयु है, y+3 पुत्री की आयु है। अब ये पहले से ही 3 गुनी है, इसको भी हम क्या करेंगे, 3 गुनी कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा x+3 बराबर 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3y + 3×3 हो जाएगा। 3y को इस तरफ लाएंगे तो x-3y बराबर हो जाएगा हमारा 9 - 3 और x-3y बराबर हो जाएगा 6। यह है समीकरण 2। तो इस तरीके से ये 2 समीकरण हैं, यानी कि हमारा जो बीजगणितीय है वो भाग कंप्लीट हो चुका। अब हमें इसको ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना है। इसको ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो है 2 ऐसे बॉक्स बनाने हैं, एक पहली समीकरण के लिए और एक दूसरी समीकरण के लिए। इससे क्या होगा, हमारे पास कुछ बिंदु निकल कर आएंगे। तो पहली समीकरण के लिए देख लेते हैं। हमारे पास पहली समीकरण है x-7y बराबर -42। अब हम इसमें अपनी सुविधा के अनुसार ऐसी संख्या रखेंगे ताकि हमारे पास x की और y की वैल्यू ज़्यादा ना आए, यानी कि मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ सके। तो अगर हम इस समीकरण में x की जगह पे 7 रख दें तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी, मान लो हमने x की जगह पे रख दिया इसमें 7, तो y की वैल्यू हमारे पास जब इसको सोल्व करेंगे हम तो y आ जाएगा हमारे पास तो हम अगर x की वैल्यू 7 रखते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास 7 ही आती है। और अगर हम x की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 0, इस समीकरण में अगर हम इसको 0 रखेंगे तो हमारे पास जो यहाँ से y की वैल्यू आएगी वो आएगी 6। अब हम दूसरी समीकरण में देख लेते हैं। दूसरी समीकरण में अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं 6, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे ये 6 दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा y का वो आएगा 0। और अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू को 0 रखते हैं
तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, -3y = 6 हो जाएगा, तो y आ जाएगा हमारा -2। तो हमारे पास जो ये नंबर आए 7706 और 600 -2 आया। अब हम इन्हीं से ग्राफ बनाएंगे। अब हम इन्हीं को लेके ग्राफ बनाएंगे। देखिए, अगर हम पहले बिंदु लें तो हमारे पास है 7 और 7। 7 हमारा x है और 7 ही हमारा y है। तो 7 हम x की तरफ चलेंगे इस तरफ और 7 ही y की तरफ चलेंगे। तो यहाँ से जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो यहाँ आकर कोई बिंदु मिलेगा जो होगा हमारा 7। दूसरा है हमारा 0 और 6, यानी कि हमें x तो 0 चलना है यानी कि यहीं, और y चलना है हमें 6। तो यहाँ जो हमारा बिंदु होगा वो होगा 0, 6। तो यहाँ से यहाँ तक हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन हुई हमारी 0, 6 सीधी लाइन। दूसरा है हमारा x का मान 6 है और y का मान 0 है। तो x 6 हमारा यहाँ पे है और y 0 यहीं पे रहेगा। तो 0, 6 ये आ गया 6, 0। दूसरा x का मान 0 है, यानी कि x हमें नहीं चलना और y चलना है हमें -2। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 0, -2। यहाँ से होते हुए एक रेखा और खींचेंगे हम, जो हमारी दूसरी समीकरण को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये जो हमारी दो रेखाएं आई, ये हमारा इसी सवाल का सेकंड पार्ट है, जो हमें इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना था। अब जो इसी एक्सरसाइज के बाकी के जो 2 पार्ट हैं, एक क्रिकेट टीम के कोच वाला और जो दूसरा है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर की कीमत वाला, ये दोनों पार्ट आपको अपने आप करके देखने हैं। अगर आपसे हल नहीं होते तो आप मुझे क्वेरी भेज सकते हैं, फिर मैं आपको इनको करके दिखा दूँगा।